अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद से ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रवा की AI कहानियाँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान अरमा। तो आज को एक ऐसी ही आशिक की दास्तान सुनाएंगे, एक आशिक परी और एक असील लड़की की कहानी। बहुत पुराने वक्तों की बात है जब ज़मीन पर जादू जिंदा था और आसमानों में परियां बसती थी। कोकाफ की सुनहरी वादियों में एक परी रहती थी जिसका नाम परिवश था। परिवश अपनी खूबसूरती, नरम दिली और मुतजस्सिस तबीयत की वजह से तमाम परियों में मुनफरद थी। इसे इंसानों की दुनिया देखने का बहुत शौक था। दूसरी तरफ ज़मीन पर एक गांव में कयान नाम एक असील लड़का रहता था। कयान सिर्फ सूरत से ही नहीं था, बल्कि इसका दिल भी आईने की तरह साफ था। वो मेहनती, ईमानदार और गरीबों का मददगार था। हर शाम वो नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और इसके धुन में ऐसा दर्द और ऐसी सच्चाई होती थी कि सुनने वाले खो जाए। एक चांदनी रात जब कयान अपनी बांसुरी में मगन था, कोकाफ की बुलंदियों से परिवश ने इसे देख लिया। इसने इससे पहले कभी किसी इंसान को इतनी सादगी और सच्चाई से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। कयान की बांसुरी की धुन हवा के दोष पर परिवश की दिल तक पहुंची और वही ठहर गई। इस दिन के बाद परिवश रोज छिपकर कयान को देखने आती। वो उसकी मासूमियत, उसकी मेहनत और उसकी पाकीज़ा दिल की आशिक हो गई थी। जब कयान के खेत सूखने लगे तो परिवश अपनी जादुई ताकत से बादलों को बुला लेती। जब कयान किसी मुश्किल में होता तो वो एक अनदेखी ताकत बनकर उसकी मदद करती। कयान हैरान था कि उसकी किस्मत अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई। इसे नहीं मालूम था कि आसमानों में एक आशिक परी इसकी मुहाफिज बनी बैठी है। मगर जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ असद भी जन्म लेता है। कोकाफ में रेयान नामी एक ताकतवर जिन रहता था जो परिवश की खूबसूरती पर फिदा था और इसे हासिल करना चाहता था। जब रेयान ने देखा कि परिवश एक मामूली इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो इसका दिल असद के आग में जल उठा। इसने गुस्से से चीखते हुए कहा, एक परी और एक फानी इंसान से मोहब्बत, मैं इस मोहब्बत को खाक में मिला दूंगा। परिवश सिर्फ मेरी है। रेयान ने अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसने कयान के गांव में बीमारियां फैलाई, इसके खेतों को आग लगा दी और इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात की पहाड़ खड़े कर दिए। कयान परेशान था मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। ये सब देखकर परिवश का दिल तड़प उठा। वो जानती थी कि ये सब रेयान कर रहा है। अब इसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो कयान को हमेशा के लिए छोड़ दे या फिर अपनी शिनाख्त जाहिर करके रेयान का मुकाबला करे। एक रात रेयान ने अपनी ताकत की इंतहा कर दी। इसने एक खौफनाक तूफान की शक्ल में कयान पर हमला कर दिया। कयान अकेला इस तूफान में अपनी झोपड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसे लगा कि आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी ज़मीन पर उतरी। इस रोशनी के बीच परिवश खड़ी थी। इसकी नूरानी पर फैले हुए थी और उसकी आंखों में गुस्सा और मोहब्बत एक साथ झलक रहे थे। कयान ये मंजर देखकर दंग रह गया। परिवश ने चीख कर कहा, दूर रहो इससे रेयान, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रेयान एक काले धुएं के बादल की सूरत में जाहिर हुआ और क्या कहा लगाया, तो आखिरकार तुम सामने आ ही गई। आशिक परी, अब देखो मैं तुम्हारे महबूब का क्या असर करता हूँ। परिवश और रेयान के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। परिवश की ताकत इसकी सच्ची मोहब्बत से आती थी, जबकि रेयान की ताकत असद और नफरत पर मबनी थी। परिवश जानती थी कि वो रेयान को आसानी से शिकस्त नहीं दे सकती। इसे सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। इसने अपनी आंखें बंद की, कयान की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और अपना आखिरी जादू इस्तेमाल किया। इसने अपनी तमाम आसमानी ताकत, अपनी अब्दी जिंदगी और अपने परों की परवाह सब कुछ एक ही लम्हे में कयान की जिंदगी के लिए कुर्बान कर दिया। इसकी ताकत का नूर एक धमाके की सूरत में रेयान से टकराया और इसे हमेशा के लिए अंधेरों में कैद कर दिया। तूफान थम गया, खामोशी छा गई।
کیان نے دیکھا کہ پری وش زمین پر گری ہوئی ہے، اس کی نورانی پر راکھ بن کر ہوا میں تلیل ہو چکی تھے۔ وہ اب ایک عام انسان بن چکی تھی۔ کیان بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اسے اپنے بانوں میں اٹھا لیا۔ پریوش کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ایک سکون بھی تھا۔ تم نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ محبت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ میں نے آسمانوں کی بادشاہی چھوڑ دی مگر زمین پر اپنی دنیا پالی۔ کیان اور پری وش نے اسے گاؤں میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ پری وش کے پاس اب جادوئی طاقتیں نہیں تھی مگر اس کے پاس کیان کی سچی محبت تھی جو کسی بھی جادو سے بڑھ کر تھی۔ ان کی کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے، ایک ایسی محبت کی کہانی جس میں سچا عشق سرخرو ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔